एक साथ जंग के 3 फ्रंट खुलने वाले हैं। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका होगा, जबकि दूसरी तरफ चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया। चीन के टारगेट पर ताइवान और जापान है, जहां ड्रैगन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। उधर रूस और नॉर्थ कोरिया चीन के साथ खड़े हैं। जापान से सटे समंदर में चीन और रूस के जंगी बेड़े तक उतर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा ताइवान पर मंडरा रहा है, जहां चीन ने बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट किया है। लेकिन चीन की हेकड़ी अमेरिका तोड़ने के लिए तैयार है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। परमाणु युद्ध, जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने तबाही की ऐसी तस्वीरें तांडव करने लगती हैं, जिसके ख्याल भर से ही रूह कांप जाती है, जान हलक में अटक जाती है। बस एक ही बात कानों को चीरती हुई सुनाई देती है कि कभी ऐसा मंजर हकीकत में आंखों के सामने ना हो। आखिरी जंग का बूडर बच गया है। एटम बम रेडी हो चुके हैं। विध्वंसक मिसाइलों का टारगेट सेट हो चुका है। एक तरफ अमेरिका, ताइवान और नेटो मुल्क हैं, दूसरी तरफ चीन, रूस जैसी महाशक्तियां हैं। जापान के बाद चीन ताइवान को ललकार रहा है। किम साउथ कोरिया पर एटमी मिसाइल तानकर बैठा है। 3 मुल्कों की ये बारूदी सनक तबाही का सिग्नल दे रही है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की तिकड़ी उसी जंग की तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। ये कयास पर नहीं है, ना ही कोरी कल्पना है। चीन ताइवान पर हमला कर किसी भी वक्त बम फोड़ देगा। टारगेट पर अमेरिका का दूसरा जिगरी जापान भी है। पूर्वी चीन सागर में जंगी बेड़े उतर चुके हैं। रूस चीन की घातक मिसाइलें मोर्चा संभाल चुकी हैं। टारगेट भी सेट हो चुका है। किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी पूर्वी चीन सागर की नीली लहरों पर महाजंग का भोंपू बच सकता है। नया फ्रंट पूर्वी चीन सागर में खुलने वाला है। पूर्वी चीन सागर में तनाव और गहरा गया है। रूस और चीन के युद्धपोतों ने जापान की घेरेबंदी कर ली है। दोनों मुल्कों के जंगी बेड़े विवादित द्वीपों के करीब पहुंच चुके हैं, जिससे टोक्यो में जंगी सायरन बजने लगे हैं। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने जापान को बड़ी चेतावनी दी। रूस, चीन जापान को डरा रहे हैं। जापान की हदों में दाखिल होकर उसे ललकारा जा रहा है। उधर चीन की हरकतों पर नेटो मुल्कों की नजर है। साउथ चाइना सी से लेकर जापान सी तक ड्रैगन की दादागिरी खत्म करने की प्लानिंग रेडी हो चुकी है। नेटो अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। ब्लैक सी से लेकर जापान सी तक नेटो मुल्कों के जंगी फाइटर्स डिप्लॉय हो चुके हैं। ताइवान की सेना यूक्रेन में रूसी सेना से लोहा ले रही है। उधर अमेरिका ने चीन के बारूदी चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी कर ली है। चीन और रूस के खिलाफ अमेरिकी सेना ने सबसे विध्वंसक हथियार रेडी कर लिया है। सुपर पावर के इस गेम चेंजर वेपन का नाम है हॉट एयर, जो जंग के नतीजे बदलने की कुव्वत रखता है, जिसकी रफ्तार आवाज से कई गुना ज्यादा है। चंद मिनट में वो किसी भी मुल्क को नक्शे से मिटा सकता है। रूस और चीन इसी सुपर स्पीड वाली मिसाइल से लैस हो चुके हैं। रूस ने कुछ दिन पहले ही दुनिया को इस मिसाइल के प्रहार का ट्रेलर दिखाया है। चीन ने भी कुछ दिन पहले ही हाइपरसोनिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। सुपर पावर अमेरिका को लगातार चुनौती देने वाले इन दोनों देशों की मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइलों की काट की तलाश इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अमेरिका के तमाम रक्षा वैज्ञानिक, मिसाइल विशेषज्ञ और डिफेंस एक्सपर्ट्स इन दिनों हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के इसी मिशन के तहत नई रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के बारे में जानकर हैरानी होती है, क्योंकि दावा है कि हॉट एयर बैलून से हाइपरसोनिक मिसाइलों की निगरानी की जा सकती है। हॉट एयर बैलून अधिक ऊंचाई तक नहीं जाते। हॉट एयर बैलून में भारी भरकम मशीनें नहीं लग सकती। हॉट एयर बैलून को लगातार हवा में नहीं रखा जा सकता।